कांता जी की जेठानी निर्मला आज सुबह सवेरे ही बहू पुराण लेकर हाजिर हो गई। कांता जी ने उन्हें देखा तो कहा, अरे दीदी, आज सवेरे सवेरे कैसे? बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करवाती हूँ। यह कहते हुए कांता जी ने बहू रीमा को आवाज़ लगाई, रीमा, तुम्हारी ताई जी आई है, चाय के साथ गरम पकोड़े तल दो, तुम्हारी ताई जी को बहुत पसंद है। रीमा अभी कुछ देर पहले ही नाश्ता बनाकर अपने कमरे में ऑफिस के लिए रेडी होने गई थी। शायद वो बाथरूम में थी, इसलिए सास कांता जी की आवाज़ नहीं सुन पाई। कांता जी ने एक दो बार रीमा को आवाज़ लगाई, परंतु जब वह नहीं आई तो वह स्वयं ही अपनी जेठानी के लिए चाय और बिस्किट ले आई। थोड़ी देर बाद रीमा अपने कमरे से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकली। सामने ताई जी को देखा तो सिर पर पल्लू रखकर पैर छू लिए। जल्दी से किचन में गई, 2 पराठे टिफिन में पैक किए और जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए निकल गई। वैसे भी जब से शादी हुई है वह ऑफिस में अक्सर लेट ही पहुंचती है। सुबह 5 बजे उठती है, परंतु फिर भी सुबह नाश्ता नहीं कर पाती। लंच के लिए टिफिन भी जल्दी जल्दी में पैक करती है। रीमा तेज कदमों से घर से बाहर निकल गई। कांता जी की जेठानी ने बातों का चटकारा लेते हुए कहा, वाह कांता, तुमने तो बहू को बहुत सिर पर चढ़ा रखा है। सुबह बैग हिलाते हुए घर से निकलती है और शाम को भी देर से ही लौटती है। देख लिया नौकरी वाली बहू, घर में लाने का नतीजा। कांता जी ने हताश होते हुए कहा, तो क्या करूं? दीदी, मेरी किस्मत में तो आराम है ही नहीं। बेटे को पढ़ी लिखी और कमाऊ बहू चाहिए। यह उन्हें दोनों बाप बेटे की पसंद है। अब मैं क्या करूं? वह दोनों बाप बेटा और बहू रानी तो सुबह से ही घर से निकलते हैं और दिन भर चक्की में पिसती हूँ। निर्मला ने कहा, तो काम वाली क्यों नहीं रख लेती? तेरी बहू तो दिखती है कितनी मॉडल है। मुझे नहीं लगता घर के किसी काम को हाथ लगाती होगी। कांता जी बोली, नहीं दीदी, जब तक जिंदा हूँ मेरी रसोई में कोई बाहर वाली औरत नहीं घुस सकती। मुझे इन काम वालियों के हाथ का खाना जरा भी अच्छा नहीं लगता। पता नहीं कौन कैसे बनाती है। मेरा तो सोचकर ही जी मिचलाने लगता है। मुझे तो अपने हाथ से किया गया साफ सुथरा काम ही पसंद आता है। निर्मला ने कहा, ठीक है, करती रहो। बहू की जी हजूरी अपने बस की तो नहीं है। मैं तो एक जगह बैठे बैठे हुक्म चलाती हूँ और सारी चीज़ें हाजिर हो जाती है। दोनों बव्वे एक आवाज़ में संतरी की तरह आकर खड़ी हो जाती है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, कांता जी ने उदास शब्दों में कहा। ठीक है दीदी, आप जैसे भाग हमारे कहाँ, आती जाती रहा करो। मुझे तो काम से ही फुर्सत नहीं मिलती। और कांता जी की जेठानी अपने घर चली गई। दोनों देवरानी जेठानी के घर एक दूसरे से लगते हुए हैं बीच में सिर्फ एक दीवारी है। कांता जी को वैसे तो घर का कोई काम करना नहीं पड़ता। रीमा झाड़ू पोछा बर्तन और सुबह का नाश्ता बनाकर जाती है। पति वरुण और ससुर जी के टिफिन लेकर जाते हैं। पीछे से घर में कांता जी रहती है, जो दिन में अपने लिए थोड़ा बहुत कुछ हल्का फुल्का बनाकर खा लेती है। का खाना रीमा ऑफिस से आकर बनाती है, परंतु आज जेठानी जी की बातें सुनकर कांता जी का मन कुछ परेशान हो गया। वैसे तो वह हमेशा ही रीमा को जली कटी सुनाती रहती है, परंतु आज न जाने क्यों बहू की सेवा का मेवा खाने का मन कुछ ज़्यादा ही कर रहा था। आज टिपिकल सास वाली छवि उभर आई थी। रीमा का पति वरुण ऑफिस से आ चुका था। आते ही उसने देखा कि उसकी माँ रसोई में कुछ बना रही थी। उसने माँ से कहा, माँ, मेरे लिए भी चाय बना देना। रीमा की सास कांता जी पहले से ही गुस्से में भरी बैठी थी। उन्होंने कहा, यह फरमाइशें अपनी पत्नी को सुनाना। मैंने पहले ही कहा था, शादी के बाद बहू घर संभालेगी। वह 7 बजे से ऑफिस से आएगी तो घर का काम कौन देखेगा? वरुण ने कहा, ठीक है, मत बनाओ। और वह झल्लाते हुए ऊपर अपने कमरे में चला गया। रीमा को फ़ोन लगाया तो उसका मोबाइल व्यस्त आया। वरुण का गुस्सा 7वें आसमान पर था। कमरे में रखे तकिए इधर उधर फेंकने लगा।
थोड़ी देर बाद रीमा घर आ गई। आते ही सासू माँ ने ताना दिया, जल्दी से खाने की तैयारी कर लो, चेंज करने के बहाने ऊपर ही मत बैठी रहना। आज सास की आवाज़ में पहले से ज़्यादा तलखी थी। रीमा की शादी को 7 महीने ही हुए थे। इन 7 महीनों में न जाने कितनी बार उसे अपने आसमान का कड़वा घूंट पीना पड़ा था। घर का सारा काम करके ऑफिस जाती, ऑफिस में सारा दिन लगी रहती, शाम को आकर खाना भी वही बनाती। कांता जी न जाने किस बात की जिद पकड़े बैठी थी कि सब्जियां भी काट कर नहीं दे सकती। रीमा को ऑफिस से आने में चाहे कितनी भी देरी हो जाए, खाना तो उसे ही बनाना पड़ता। ऊपर गई तो देखा पूरा कमरा फैला हुआ है। वरुण रीमा को देखते ही उसकी तरफ बढ़ा और जोर से हाथ पकड़कर बोला, किसके साथ थी अब तक? रीमा को हर रोज कोई न कोई नया ताना सुनने को मिल ही जाता था और वह इन सबको भुलाकर अगले दिन में अपने फिर काम में लग जाती थी। परंतु अब उसके सब्र का बांध टूट चुका था। उसके आत्मसम्मान को गहरी ठेस लगी थी। रीमा ने अपना हाथ छुड़ाकर पीछे हटते हुए कहा, ट्रैफिक मेरे कंट्रोल में नहीं है। इतना ही काफी दूर है तो खुद लेने आ जाया करो। मुझे शौक नहीं है बसों में धक्के खाकर आओ और फिर यहाँ लगी तो माँ बेटे की कचकरी में मेरी सफाई प्रस्तुत करो। वरुण और रीमा की तेज आवाज सुनकर कांता जी भी ऊपर कमरे में आ गई और बोली, इसलिए कहती थी मुझे पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए। तुझे अब मिल गया चैन। गज भर लंबी जुबान की है इसकी, जो केची की तरह तर चलती है। अपनी माँ की बात का से आग बबूला होकर वरुण रीमा पर गुस्से से टूट पड़ा और बोला, कल से तुम्हारा नौकरी पर जाना बंद, घर रहो, अब तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। रीमा की आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी आंखें पोंछते हुए बोली, नौकरी करना या छोड़ना दोनों फैसले लेने का हक सिर्फ मेरा है, तुम्हारा नहीं। रीमा का जवाब सुनकर वरुण ने अपने आप को अपनी माँ के सामने अपमानित महसूस किया और अपनी खोखली मर्दानगी का सबूत देने के लिए रीमा पर हाथ उठा दिया। कांता जी ने बीच बचाव किया और बेटे को नीचे ले आई। वरुण ने रीमा को गाल पर नहीं बल्कि उसके आत्मसम्मान पर थप्पड़ मारा था। नीचे आकर कांता जी को बेटे को समझाने लगी, तुझे इतनी बार समझाया है, गुस्से में थोड़ा अक्ल से काम लिया कर। आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां सारे कानूनी दांवपेच जानती है। हमें ऐसी जेल की हवा खिलाएगी कि बाहर की दुनिया देखने के लिए तरस जाएंगे और सड़ते रहेंगे जेल के अंदर। तुझे कितनी बार कहा है, मार ऐसी जगह मारनी चाहिए जिसे वह किसी को न बता सके और ना ही दिखा सके। लकड़ी को उतना ही मोड़ो कि वह टूटे ना और दर्द भी हो। तब तक रीमा अपना सामान बांधकर नीचे आ गई। कांता जी ने देखा तो बोली, अरे बहू कहाँ जा रही हो? इतना तो चलता है पति पत्नी के बीच। तुझे भी तो अपनी जुबान बंद रखनी चाहिए थी। अगर वरुण गुस्से में था तो तुझे नरमाई से काम लेना चाहिए था। आखिर एक को तो झुकना ही पड़ता है। वरुण फिर से चिल्लाकर बोला, जाने दो माँ, इसे मैं भी देख लूँगा, कौन सा यार रखता है। 4 दिन में इसके मायके वाले भी इसको धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे, तब देखूंगा कहाँ जाएगी। रीमा वरुण के पास गई और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। फिर अपनी सास कांता जी के सामने खड़ी होकर बोली, बहू को जुबान का पाठ पढ़ाने से पहले अपने बेटे को जुबान की तहजीब सिखाओ। वरुण थप्पड़ की मार से ज़्यादा रीमा के हौसले से हिल गया। फिर भी खुद को संभालते हुए रीमा को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ा तो कांता जी ने रोक लिया। रीमा ने अपना सामान उठाकर वरुण की तरफ देखते हुए कहा, आओ बाहर, रुको मत। छोड़ूंगी जरूर, परंतु नौकरी नहीं, तुम्हें छोड़ूंगी। तुम्हारे जैसे आदमी के साथ रहकर अब खुद की नज़रों में और गिर गई नहीं सकती। जो सामान बच गया है वह कोर्ट के थ्रू वापस आ जाएगा।
रीमा ने अपना सामान उठाया और अपने मायके चली गई। माँ बेटा रीमा की आंखों में विद्रोही देखकर उसे रोकने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए। घर में सन्नाटा पसर गया। रीमा अब तक बहुत कुछ सहन करती आ रही थी, परंतु अब उसे वरुण और सास के खिलाफ घरेलू हिंसा और मारपीट का केस डाल दिया। दोनों को तलाक हुआ। वरुण समझौता करना चाहता था, परंतु रीमा अपने फैसले पर अड़ी रही। बाद में अपने अकड़ स्वभाव के कारण वरुण को अच्छी खासी मोटी रकम मुआवजे के तौर पर रीमा को देनी पड़ी। रीमा के घर वालों ने एक अच्छा रिश्ता देखकर उसकी दूसरी शादी करनी चाहिए। रीमा पहले बहुत कुछ झेल चुकी थी, इसलिए उसने दूसरी शादी से पहले लड़के वालों से मिलकर सब कुछ क्लियर कर लिया कि वह नौकरी करेगी। सास चाहे तो काम वाली बाई रख सकती है, लेकिन अगर काम वाली बाई नहीं रखती तो रोज रोज के ताने वह नहीं सुनेगी, क्योंकि ऑफिस से आने के बाद उसे जितना हो सकेगा वह उतना ही काम कर पाएगी। अगर उस पर ज़्यादा दबाव डाला गया तो उसे यह रिश्ता मंजूर नहीं। समय रहते रीमा ने अपने जीवन को बर्बाद होने से बचा, क्योंकि ऐसे इंसान कभी नहीं सुधरते। उचित समय पर लिए गए फैसले से बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाती है। आशा करती हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें।